लेखपाल श्री मनीष कश्यप जी के तहसील जाने और उसके बाद वापस घर न आने के संबंध में 28 तारीख को थाने को सूचना मिली थी। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर की विवेचना थाना फतेहगंज पश्चिमी को परिजनों के अनुरोध पर ट्रांसफर करते हुए 4 टीमों का एसपी क्राइम के नेतृत्व में गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, साइबर सेल के माध्यम से काम किया गया। कल अभियुक्त ओमवीर कश्यप को इस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसकी निशानदेही पे थाना कैंट अंतर्गत एक नाले के पास से कुछ अवशेष शव के बरामद किए गए हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो इसके द्वारा बताया गया है कि ये मनीष कश्यप जो लेखपाल थे, जिनकी हत्या इसके द्वारा कर दी गई और वहाँ पे शव फेंक दिया गया, जिसके अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जिस दिन वो गायब हुए हैं, वो कपड़े भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं इसकी निशानदेही पे वहीं से। और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जिसमें एक नापने की इंच टेप है, लेखपाल जो थे उनकी मोहर है, इंक पैड है, ये सारी चीज़ें इसके घर से बरामद की गई हैं। उनके पास कुछ कागजात थे, वो भी कुछ अधजले कागजात बरामद किए गए हैं। जो घटना में अर्टिगा गाड़ी प्रयुक्त की गई थी वो इसी की गाड़ी थी, ओमवीर की गाड़ी थी, वो भी बरामद की गई है। इसके साथ साथ इसका एक रिश्तेदार नन्हे भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो इनसे पूछताछ में पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने जो बातचीत की है, पूछताछ की है, ये कहानी सामने आई है कि ये 6-7 महीने से लेखपाल मनीष कश्यप जी को जानता था और ये उनके पास तहसील में भी जाता था। इसकी फ़ोन पे भी उनसे वार्ता होती थी। इसके पास पैसे की तंगी थी, ये लगभग 5 महीने पहले जेल गया था और जो पैसा इसके पास था वो बेल के दौरान इसका खर्च हुआ, तो इसको पैसे की आवश्यकता थी। उसके लिए इसने प्लान किया अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कि लेखपाल का अपहरण करके उसके परिजनों से पैसे की मांग करेगा। 4 लाख रुपए की मांग करने का इनका प्लान था। उस दिन इन्होंने फ़ोन से उनको बुलाया और फ़ोन से बुलाने के बाद शराब पीने के बहाने इन लोगों ने शराब पी भी, और उसके बाद जब वो ज़्यादा नशे में हो गए तो नेत्रपाल, एक और इसका रिश्तेदार है जो एक फार्म हाउस पर काम करता है, वहाँ लेके गए। वहाँ नेत्रपाल को जब नेत्रपाल घबरा गया, उसने मना कर दिया कि वो वहाँ पे इसको बंधक नहीं रखेगा। फिर दोबारा गाड़ी में लेके मनीष कश्यप को लेके गए और घुमाते फिरते हुए सूरज, जो इसका एक और रिश्तेदार है, उसने अपने मफलर से उसकी हत्या कर दी। वो संबंधित मफलर भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। हत्या करने के बाद जिस जगह से बॉडी बरामद हुई है वहाँ इनके द्वारा फेंक दी गई और जो बचा हुआ लेखपाल का सामान था वो ये ओमवीर अपने घर लेके चला गया। अभी तक हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, जिसमें 27 तारीख को 3:10 पे जो लेखपाल थे मनीष कश्यप, वो पैदल जाते हुए दिख रहे हैं, यही कपड़े पहने हुए जो बरामद किए गए हैं और डिस्प्ले किए गए हैं। उसके बाद 3:45 पे अर्टिगा गाड़ी उसी रूट से जाते हुए दिख रही है जो अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है। वो भी फुटेज पुलिस के द्वारा कब्जे में लिए गए हैं। जो 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं, उन दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास 2 उपलब्ध हैं और भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कुछ उसमें से आपके साथ शेयर किया गया है, जिसमें ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो अभियुक्त है ओमवीर, वो पूछ रहा है कि कॉल कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, रिचार्ज करा दिया जाए या नहीं करा दिया जाए, और जो इसका रिश्ते में मामा लगता है वो बता रहा है कि अभी कुछ मत करो, कोई रिचार्ज मत करो, फंस जाओगे, लंबे चले जाओगे। इस तरह की बातचीत, इनकी 2 कॉल्स हमारे पास हैं। उसमें एक ये भी बात आई है कि जो भी सामान बचा हुआ है उसको फेंक दो, उसको बहा दो, नहीं तो फंस जाओगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा कनेक्ट की गई। बैंक स्टेटमेंट भी ओमवीर का निकाला गया है, जिसमें 0 बैलेंस लगभग सितंबर के महीने में पता चला है। जो गाड़ी थी इसकी किस्तों पे थी, जिसकी 3 किस्त संभवतः ये नहीं भर पाया, जो ओवरड्यू है, पेंडिंग है। तो अभी तक की पूछताछ से ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अभियुक्त सूरज और नेत्रपाल, ये अभी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जो रिमेन्स बरामद हुए थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, साथ साथ में पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए और डीएनए प्रोफाइलिंग, ताकि डीएनए मैच कराया जा सके, इसके लिए भी सीएमओ से अनुरोध किया गया है। हम लोग इसको जल्दी प्रोसेस करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जल्दी ही जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इन्होंने पूछताछ में बॉडी वहीं फेंकना बताया है, और क्योंकि ये घटना 27 तारीख की है जब वो गायब हुए थे, इन्होंने 27 की रात में ही उनकी हत्या कर दी थी। तो ये एक संभावना है कि बॉडी डिकम्पोज हुई हो और वहाँ पे कुछ जंगली जानवर इस तरह के आए हों जिन्होंने